बच्चों, आज का टॉपिक है जादुई अंक, मैजिक नंबर्स। ये जादुई अंक कोई जादू से संबंधित नहीं है, बल्कि आपकी आवर्त सारणी से जुड़ी एक टर्म है। आवर्त सारणी में हम देखते हैं कि पहले आवर्त में 2 तत्व हैं। कौन कौन से? हाइड्रोजन और हीलियम। दूसरे आवर्त में 8 तत्व हैं, लिथियम से लेकर के नियोन तक। और तीसरे आवर्त में भी 8 तत्व हैं, सोडियम से लेकर के आर्गन तक। और चौथे में 18 तत्व हैं, फिर पांचवें में भी 18 तत्व हैं, और छठे में 32 तत्व हैं। सातवां आवर्त पहले अपूर्ण माना जाता था, अब उसमें भी 32 तत्व हैं। पहले आवर्त को हम कहते हैं अति लघु आवर्त, दूसरे और तीसरे आवर्त को हम कहते हैं लघु आवर्त। पहले को क्या कहते हैं? अति लघु, वेरी शॉर्ट। और ये दूसरे तीसरे लघु आवर्त यानी शॉर्ट पीरियड्स। और ये चौथे, पांचवें, छठे तथा सातवें आवर्त को हम दीर्घ आवर्त कहते हैं, यानी बाकी सभी आवर्तों को हम दीर्घ आवर्त कहते हैं। बल्कि इनको हम जो चौथा है और पांचवा आवर्त है, इसको हम दीर्घ आवर्त कह सकते हैं। छठे और सातवें को अति दीर्घ आवर्त कह सकते हैं। अब बात आती है जादुई अंक की। जादुई अंक क्या है? ये जो तत्वों की संख्या है 2, 8, 8, 18, 18, 32, इन अंकों को ही जादुई अंक कहते हैं। अब इनको जादुई अंक क्यों कहते हैं? इन अंकों की सहायता से हम आवर्त सारणी के किसी भी समूह में यदि एक तत्व का परमाणु क्रमांक हमें ज्ञात है, तो अन्य तत्वों के परमाणु क्रमांक इन अंकों की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। इसी वजह से इनको हम जादुई अंक कहते हैं। किस तरह से देखो, समझ लेंगे इसको। जैसे हम पहले फर्स्ट ए समूह की ही बात करें। फर्स्ट ए समूह में तत्व हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम तथा फ्रेंशियम। ये कुल कितने तत्व हो गए? 7 तत्व। अब इसमें से यदि हमें एक तत्व का परमाणु क्रमांक पता हो, तो अन्य तत्वों के परमाणु क्रमांक हम उन जादुई अंकों की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। हम शुरू का ही ले लें, जैसे हाइड्रोजन, इसका परमाणु क्रमांक 1 है। अब जादुई अंक इसमें हम जोड़ते चले जाएंगे। इसमें 1 में 2 जोड़ा तो क्या है? 3, 3 में फिर क्या जोड़ा? 8 तो 11, फिर 8 जोड़ा 19, फिर क्या जोड़ा? 18, 8 और 9 17, 1 और 1 2 और 1 3, फिर 18 जोड़ेंगे तो 8 और 7 15, और फिर 3 और 1 4 1 5 55, फिर 32 जोड़ेंगे तो आएगा 87। तो इस तरह से हमने जादुई अंकों को जोड़ करके अन्य तत्वों के परमाणु क्रमांक प्राप्त कर लिए। क्या क्या जोड़ा? 2, 8, 8, 18, 18 और 32। इन अंकों को हमने इनमें जोड़ते चले गए तो हमें परमाणु क्रमांक प्राप्त हो गए। इसी तरह से हम जो सेकंड ए समूह है आवर्त सारणी का, उसके तत्वों के परमाणु क्रमांक भी याद कर सकते हैं। जैसे सेकंड ए में कौन कौन से हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोनशियम, बेरियम और रेडियम। इसमें कुल 6 तत्व हैं। 6 तत्व हैं। अब इनको देखो, इनके कैसे हम ज्ञात करेंगे, क्योंकि दूसरे आवर्त में है बेरियम, तो यहीं से हम ज्ञात कर सकते हैं। 3 के बाद क्या आएगा? 4 आवर्त में इस तरह से परमाणु क्रमांक एक एक करके बढ़ते हैं। अब इसमें जोड़ते चले जाओ जादुई अंक। कौन सा जुड़ेगा यहाँ पे? 8, तो क्या आएगा? 12, फिर क्या जुड़ेगा यहाँ पे? 8, 12 8 20, फिर क्या जुड़ेगा? 18 यानी 38। जादुई अंकों से जब हम निकाल लें, चाहे हम ऐसे कर दें 37 और 1 38। अब यहाँ क्या जुड़ेगा? फिर 18, तो क्या आएगा? 56, फिर क्या जुड़ेगा? 32 जुड़ेगा 56 में, तो क्या आएगा? 88। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। अब हम यदि बात करें 7th ए समूह की, 7th ए, तो 7th ए में ये तो एस ब्लॉक के बता दिए मैंने दोनों समूह। एस ब्लॉक में 2 ही समूह आते हैं, फर्स्ट ए और सेकंड ए। अब पी ब्लॉक में कौन कौन से आते हैं? पी ब्लॉक में आते हैं 3rd ए, 4th ए, 5th ए, 6th ए तथा 7th है, और शून्य समूह लास्ट वाला। और
7th में कौन कौन से तत्व हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटेन। कितने तत्व हैं कुल? इसमें 5 तत्व हैं। अब देखो ये फ्लोरीन कहाँ पे पड़ता है? फ्लोरीन पड़ता है इस वाले में, जो दूसरा आवर्त है इसमें पड़ता है फ्लोरीन, और इसका परमाणु क्रमांक है 9। अब क्या जुड़ेगा इसमें? 8, 9 और 8 17। फिर 17 में क्या जुड़ेगा? अब यहाँ पे बीच में तत्व आ जाते हैं, तो ये वाला 8 जुड़ा है इसमें, ये वाला बेसिकली उसमें, क्योंकि बीच में तत्व आ रहे हैं उनकी गिनती के हिसाब से हम यहाँ से जोड़ना प्रारंभ करते हैं, इस वाले 8 से यहाँ पे, क्योंकि 9 के बाद क्या 10 11 ये आ रहा है ना अपने आप ही, तो 8 जुड़ करके ये वाला 8 जुड़ेगा, और फिर ये क्या जुड़ेगा यहाँ पे? 18। 17 में 18 जोड़ दो, कितना आया? 5 और ये 3, 35 हो गया। फिर 35 में कितना जुड़ेगा? 18, तो 8 और 5 13, और 3 और 1 4 और 1 5, 53, और 53 में कितना जुड़ेगा फिर? 32, तो 3 और 2 5, और 5 3 8, 85। इस तरह से हम परमाणु क्रमांक ये ज्ञात कर सकते हैं इन जादुई अंकों की सहायता से। तो ये जादुई अंक हो गया। अब इसमें आवर्त सारणी में ये ध्यान रखेंगे कि कौन से समूह के तत्व कौन से ब्लॉक में पड़ते हैं, इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि आगे जो मैं बताऊंगा उसमें ये बताऊंगा कि किसी तत्व का यदि हम परमाणु क्रमांक पता हो हमें, तो उसका आवर्त सारणी में स्थान कैसे ज्ञात करते हैं। आवर्त सारणी में स्थान का मतलब है कि वो तत्व कौन से आवर्त में है, कौन से समूह में है, कौन सा उसका ब्लॉक है। तो इन 3 चीज़ों को बताएंगे किसी तत्व का परमाणु क्रमांक ज्ञात होने पर, तो हमें उसके स्थान का पता चल जाता है। तो कैसे ये बताएंगे, इसके लिए अगली वीडियो में आपको बताऊंगा।